नमस्ते सभी छात्रों, सभी अध्यापक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं सौ अर्चना बाबाराव पवार, श्री महाराणी अहिल्याबाई होळकर शिक्षण संस्था सांगली संचलित श्री मंकाळेश्वर विद्यालय धूलदेव हाईस्कूल में अध्यापन कार्य करती हूँ। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल और मान तहसील की ओर से पाठशाला बंद पर शिक्षा अध्यापन शुरू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष हमारे सर्वे सर्वा ताका सूर्यवंशी सर जी, मान तहसील जिला के अध्यक्ष तांबोळी सर जी, मुल्ला सर जी, रूपनवर सर जी, बगाड़े सर, इन सभी की प्रेरणा से 9वीं कक्षा का अध्यापन प्रारंभ हुआ है। कोविड-19 के प्रादुर्भाव में अध्यापन कार्य बंद है, पर हमारा पाठशाला बंद है पर अध्यापन कार्य ऑनलाइन से छात्रों के लिए शुरू है। इस सभी में इन सभी का योगदान है और आज मैं 9वीं कक्षा की पहली इकाई उसमें 6 पाठ ए सखी पूरक पठन है, उसकी विधा है मुकरिया, रचनाकार है अमीर खुसरो। तो आज शनिचर 7 नवंबर 2020 में आज मैं 9वीं कक्षा का पाठ लेने जा रही हूँ, पूरक पठन ए सखी। तो चलो छात्रों, आज हम अध्यापन कार्य शुरू करते हैं। ए सखी। ए सखी, सखी का मतलब है सहेली। ए सखी से हमें ज्ञात होता है कि यहाँ 2 सहेलियां हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कुछ बात कर रही है, उसे कुछ सवाल पूछ रही है और उसका जवाब दूसरी सहेली अपनी बुद्धि चातुर्य से दे रही है। इसके रचनाकार है अमीर खुसरो। इसके लिए हम देखेंगे इसके ए सखी पूरक पठन का लेखक कवि रचनाकार का परिचय। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 पटियाली एटा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1325 में हुई है, 25 में हुई है। इनका परिचय। अमीर खुसरो जी का मूल नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से ये जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो पहेलियां किसे कहते हैं? पहले हमें यह देखना है कि अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध है। किस लिए? तो पहेलियां और मुकरियों के लिए। तो ये पहेलियां क्या है, किसे कहते हैं पहेलियां, ये हमें जानना आवश्यक है। तो पहेलियां का मतलब है किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया वाक्य या प्रश्न। किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया वाक्य या प्रश्न जिसे आसानी से बुझा या सुलझाया न जा सके। हम आसानी से उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते, यानी रहस्यमय बात होती है, इसे पहेलियां कहते हैं। और पहेलियां का ही एक रूप है जो मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है, उसे मुकरिया कहते हैं। पहेलियों का ही एक भाग है। तो अमीर खुसरो इस रचनाकार की बहुत सारी कृतियां हैं। उन्होंने बहुत सारा साहित्य
हिंदी में लिखा है। इसी में से प्रमुख कृतियां उनकी कौन कौन सी है ये भी हमें जानना है। तो वो देखो, तुहफा तू सिगर, वस्तुल हयात, गुरातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कहमुकरिया, दुसूखणे, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बांसिया आदि बहुत सारा साहित्य इन्होंने हिंदी और फारसी भाषा में लिखा है। इसी में से ली गई ये पहेलिया मुकरिया है जो आज हम ए सखी इस पूरक पठन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इस पद्य संबंधी हमें मुकरिया के बारे में जानकारी लेनी है। पहले मुकरिया पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। जो हमारे सामने होते हैं उनकी बुद्धि की कसौटी लेना है, उनकी परीक्षा लेना है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरिया प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर होता है साजन। साजन होने का भ्रम होता है। सहेली को लगता है कि ये मेरी जो सहेली कुछ सवाल पूछ रही है उसका उत्तर, उसका जवाब तो क्या है? साजनी। मुझे तो ऐसा भ्रम होता है कि वो तुम्हारा साजन ही है, ऐसा उसे भ्रम होता है। पर नायिका जो बड़ी चतुराई से उसके उत्तर देती है और कहती कि वो मेरा तो साजन का मतलब यहाँ हमें लेना है उसका पति है। साजन का मतलब पति है। तो वो कहती है कि तुम्हारा साजन यानी तुम्हारे पति ही होंगे। पर वो बड़ी चतुराई से कहती है नायिका कि वो मेरे पति नहीं है। वो उत्तर देती है। कौन कौन से उत्तर देती है? तो हमारी बुद्धि चातुर्य की ये परीक्षा है। तो चलो हम देखेंगे। 9 मुकरिया है। इससे पाठक के मन में एक कुतूहल, जिज्ञासा क्या होता है? निर्माण होता है कि इसका जवाब क्या होगा, ऐसा कुतूहल, जिज्ञासा निर्माण होती है। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। पहले मैं ये पूरक पठन करती हूँ। चलो अपने तो किताब में देख लेना है आपको। मैं पठन करती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक एक मुकरियों का क्या करूंगी? कठिन शब्दार्थ और उसका अर्थ बताऊंगी। तो हम देखते हैं 9 मुकरिया कौन कौन सी है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीटे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। देखो, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी, अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी सोता, ना सखी तोता, अर्ध निशा वह आयो भऊ, सुंदरता बरणे कवि को, निरकत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद,
शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखीन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सूक भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। देखो ये जो मुकरिया हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें भी लगता है कि वो नायिका जो है वो जो सवाल करती है, वो पहेलियां हमें देती है, उसका जवाब तो क्या है, उसका साजन ही है। साजन यानी उसका पति, यहाँ हमें अर्थ है यहाँ। तो वो सहेली कहती है कि साजन ही है तुम्हारा, पर हमेशा ऐसा होता है कि साजन तो नहीं है, पर भ्रम तो हमें होता है साजन जैसा ही, और उसके जो जवाब है, उत्तर है, वो अलग है। कौन कौन से है हम देखेंगे, चलो। हमें भी अचरज आश्चर्य होता है और ये बहुत ही भारी पूरक पठन है, तो हम देखते हैं, चलो। रात समय व मेरे आवे, भोर भय व घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। देखो, रात समय मेरे आवे, इसका अर्थ है रात के समय वह आता है। आवे यानी आता है, रात के समय वो मेरे पास आता है। और भोर भय, भोर यानी इसका अर्थ है, मतलब है सुबह। भोर भय, सुबह होते ही वह घर उठी जावे। सुबह होते ही वो क्या करता है, घर चले जाता है। जावे यानी जाता है, उठ जाता है, और वह मेरे पास आता है रात के समय। और तड़के उठकर यानी सुबह होते ही वह घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज का मतलब है आश्चर्य। हम भी अचरज में पड़ जाते हैं कि रात के समय तो आता है और सुबह होते ही वो चला जाता है, तो नायिका का वो साजन यानी पति ही होगा, ऐसे हमें भी लगता है। पर अचरज है, आश्चर्य है कि वो नायिका कहती है कि यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है, क्या ए सखी साजन, वो तुम्हारा साजन है, तुम्हारा पति है? तो नायिका जवाब देती है, ना सखी, ना सखी, वो क्या है, तारा है। तारा यानी जो आकाश में रात के समय, जब रात हो जाती है तो आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं, चमचम करते हुए, वो रात के ही समय आते हैं, है ना। और जैसे कि सुबह हो जाती है तो वो तारे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और हमें तो नायिका की जो सहेली है उसे भ्रम हो जाता है कि वो नायिका का कौन है, साजन है, पति है। पर नायिका चतुराई सी कहती है कि वो मेरा साजन नहीं है, वो तो क्या है, तारा है, जो रात के समय आता है और सुबह होते ही चला जाता है, निकल जाते हैं तारे, आकाश से लुप्त हो जाते हैं। सुबह की रवि की किरण आने लगती है और वो तारे लुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पहली मुकरियों का ये अर्थ है कि वो कहती है कि रात के समय आता है और सुबह होते ही वो चला जाता है, वो मेरा साजन नहीं है, वो तो तारा है। अब दूसरी मुकरिया देखेंगे हम। वह आवे तब शादी हुई, उस दिन दूजा और न कोई, मीटे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। देखो इसका अर्थ क्या है, वह आवे, वो आवे यानी आता है, वह आता है
तभी शादी होती है, तब शादी होय। उस दिन दूजा यानी दूसरा, और न कोई, कोई यानी कोई। देखो हमारे यहाँ शादी होती है, शादी का माहौल होता है, तो शादी के माहौल में दूल्हा दुल्हन बहुत मायने रखते हैं, उनका महत्व होता है, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन के बगैर शादी हो ही नहीं सकती। इसीलिए सहेली को लगता है कि वह आवे तब शादी होए, यानी दूल्हा हो तो ही शादी हो सकती है ना। उस दिन दूजा और न कोई, यानी शादी के माहौल में सबको दूल्हा और दुल्हन को देखने की उत्सुकता होती है, क्योंकि जिसकी शादी है वो ही शादी के दिन महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए वो कहती है कि वह आवे तब शादी होए, दूल्हा होगा तो ही शादी हो सकती है, और उस दिन उसी का महत्व है। दूजा और न कोई, दूसरा कोई नहीं है, उस दिन अन्य की कोई पूछ नहीं हो सकती। और मन और मीठे लागे वाक्य, मीठे यानी उसके जो स्वर है बहुत मीठे लगते हैं, और मीठे वाक्य यानी उसके जो बोल है, जो उसका स्वर है, वो बहुत ही स्वर क्या लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है। और इसीलिए सहेली को लगता है कि जो नायिका है वो कहती है कि क्या, कि जब साजन आता है यानी उसके पति दूल्हा आएगा तो ही शादी हो जाएगी। और इसीलिए वो कहती कि ए सखी, वो तो तेरा कौन है, साजन ही है, साजन यानी तुम्हारा पति ही। चतुराई से कहती है, जवाब देती है, क्या देती है, नहीं सखी, ए सखी, ए सखी नहीं, वो मेरा साजन मेरा पति नहीं है। तो ना सखी ढोल, वो क्या है, ढोल। यानी जब शादी हो, देखो हमें कैसे भ्रम होता है कि शादी के वक्त तो दूल्हा दुल्हन को ही हम क्या करते हैं, महत्व देते हैं पर हमारे यहाँ शादी का माहौल होता है, उस वक्त ढोल ताशा बहुत जोर जोर से बजते हैं, उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि ढोल ताशे जब बजते हैं तो ही लोगों को लगता है कि यहाँ शादी होने वाली है। जोर से गाना बजाना शुरू होता है ना, और जब गाना बजाना नहीं होता तो हमें नहीं लगता कि वह शादी है, और इसीलिए सहेली को लगता है कि वो उसका साजन ही होगा। पर नायिका बड़ी चतुराई से कहती है कि वो मेरा साजन मेरा पति नहीं है, शादी के माहौल में ढोल ताशा बाजा जब बजता है तो ही शादी होती है। इसी प्रकार ना सकी ढोल। तीसरी मुकरिया देखनी है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। देखो जब मांगू तब जल भरी लावे, भरी यानी भरकर, जब मांगू तब भरकर लावे यानी दिया जाता है, भरकर दिया जाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, तपन यानी गर्मी, गर्मी के दिन से हम जब बाहर से आते हैं तो हमें बहुत प्यास लगती है, और जब हमें कोई जल देता है, जल पानी नीर देता है, तो हमारी जो अंदर की गर्मी है, प्यास है, वो बुझ जाती है। इसीलिए मेरे मन की तपन यानी गर्मी प्यास बुझावे, जब मांगू, मैं जब मांगती हूँ तो भरकर मुझे दिया जाता है, मेरे मन की तपन प्यास बुझाता है। मन का भारी है, वो मन का क्या है, बहुत भारी है, पर तन का छोटा है, तन यानी शरीर, शरीर से वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। मन का बहुत भारी है, जो सबकी प्यास बुझा सकता है, पर तन यानी शरीर से वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। इसीलिए मन का भारी यानी बहुत बड़ा है, पर तन का बहुत ही छोटा है।
ए सखी, वो तेरा कौन है? तो वो तेरा साजन ही होगा, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए नायिका कहती कि जब उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, वो मेरे मन की गर्मी प्यास बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका दिल क्या है? बहुत बड़ा है, और उसका शरीर बहुत ही छोटा है। देखो कैसे हमें बुद्धि चातुर्य की परीक्षा हमारी ली जाती है। वो दिल का तो बहुत बड़ा है, पर शरीर से बहुत ही छोटा है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है तुम्हारे? साजन है तुम्हारे पति ही है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, नहीं सखी, वह तो क्या है? लोटा है। लोटा यानी क्या? जिससे हम जल पी लेते हैं, वो लोटा है। बहुत तन का क्या है? वो मन का बहुत भारी है, पर तन का छोटा है, पर हमारी पीने से क्या होती है? प्यास बुझा देता है। वह क्या है? लोटा है। इसी प्रकार अर्थ आपके समझ में आया होगा। अगली मुकरिया देखेंगे। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। देखो बेर बेर, बेर बेर का मतलब है बार बार बार, बेर बेर का मतलब है बार बार। सोवत ही जगावे, जब मैं सोती हूँ, रात के समय में जब सोती हूँ तो वो बार बार आता है और नींद से, सुप्त अवस्था से मुझे क्या करता है? जगावे यानी जगाता है। वो मुझे क्या करता है? आसानी से जगाता है। ना जागू, देखो मैं नहीं जागती, ना जागू तो काट खावे, काट खावे, वो क्या करता है? मुझे खा जाता है, ऐसे काट खा जाता है। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, व्याकुल यानी मैं बेचैन होती है उस वक्त, रात के समय में जो गहरी नींद में होती हूँ, और जब वो काट खाता है मुझे तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। और मैं हक्की बक्की यानी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, भौचक्का हो जाती हूँ। और वो कहती है, सखी कहती है उसकी कि वो तेरा साजन ही होगा। तो वो क्या करती है? क्या जवाब देती है? देखो नायिका कहती है, बार बार मुझे सोने से वो जगाता है, यदि मैं ना जागती तो मुझे काटता है, जोर जोर से काटता है, और इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित होती हूँ। और नींद में होते हैं ना हम, और किसी की आवाज से कोई हमें ऐसे चुभता है, काटता है, तो हमें क्या होता है? बहुत तकलीफ होती है, हम व्याकुल होते हैं, आश्चर्य से देखते हैं, और क्योंकि हमारी नींद हराम हो जाती है ना, इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी क्या वे साजन है तुम्हारे? वो तुम्हारे साजन है यानी तुम्हारे पति है? नायिका जवाब देती है, क्या जवाब देती है? नहीं सखी, वो मेरे साजन नहीं है। तो वो क्या है? मक्खी है, मक्खी। मक्खी आपको मालूम है? तो मक्खी आती है, गूं 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 करती है, और हमारे यहाँ ऐसे काटती है। रात के समय हम गहरी नींद में होते हैं, और वो जब आकर हमें काटती है तो हमारी नींद हराम हो जाती है। उसी प्रकार वो कहती है कि वो तुम्हारे साजन ही होंगे, पति ही होंगे। तो बेचारी नायिका कहती है, नहीं नहीं, वो मेरे पति तो नहीं है, वो क्या है? मक्खी है, आती है और रात में मेरी नींद क्या करती है? जगाती है। इसी प्रकार आगे देखो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग, सुरंग यानी सुंदर, सुंदर रंग। अति यानी बहुत ही, उसका रंग कैसा है? सुंदर है, दिखने में बहुत ही अच्छा है। और वह सुंदर ही नहीं, रंग रंगीला है, बहुत सारे उस पर रंग है, और बहुत ही दिखता है अच्छा, सुंदर लगता है। वह गुणवंत है, बहुत चटकी।
उसका रंग बहुत ही सुंदर है, जो सबको आकर्षित करता है। वह गुणवंत, गुणवंत का अर्थ है गुणवान है। बहुत चटकीलो, चटकीलो यानी चमकदार है, वो चमकदार रंग वाला है। और भड़कीला यानी चमकदार है, और वो सबको आकर्षित करता है। पर राम भजन बिन कभी न सोता, वो हमेशा क्या करता है, राम का भजन करता है। राम भजन के बिना वो कभी नहीं सोता। जैसे कि हमारे घर में पिंजरे में कोई होता है जो हमेशा क्या करता है, राम 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 कहता है। जैसे कि कोई मेहमान हमारे घर में अतिथि आते हैं तो वो कहता है राम 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 राम, यानी हमारे यहाँ क्या कहता है, हम कोई आते हैं मेहमान तो हमारी मातृभाषा में हम उसे कहते हैं राम राम जी। इसी प्रकार वो राम भजन बिन कभी न सोता। क्यों सखी साजन, वो तुम्हारे साजन ही है। तो नायिका कहती है कि वह साजन नहीं, वह तो क्या है, तोता है। तोता आपको मालूम है, जो हमारे घर में कोई पिंजरे में उसे बंद करते हैं तो उसे हम कुछ बातें सुनाते हैं, और वो बातें सुनाने से वो बातें रटते ही जाता है, राम राम या बसा। इसी प्रकार उसी प्रकार वो हर वक्त राम का ही भजन, राम का ही नाम रटता है, और उसके बिना वो सोता भी नहीं है। वो बहुत ही सुंदर है, उसका रंग बहुत सुंदर है, रंग रंगीला है, बहुत गुणी है, चमकदार रंग वाला है। वह राम राम कहे कभी नहीं सोता। उसकी सखी पूछती है क्या वे साजन है तुम्हारे, तो वो जवाब देती है सुनकर, नहीं वो मेरे साजन तो नहीं है, वह क्या है, तोता है। इसी प्रकार अगली मुकरिया देखो, अर्ध निशाव आयो भव, सुंदरता बरने कवि को, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्ध निशा, अर्ध निशा का मतलब है आधी रात। आधी रात वह आयु, आधी रात वह आता है। भवन का मतलब है भवन यानी घर। आधी रात हो जाती है तो वह भवन आता है यानी घर आता है, भवन में आता है, प्रवेश करता है। सुंदरता बरने कवि को, क्या होता है, आधी रात को वो आता है, वो इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। सुंदरता यानी उसका वर्णन बहुत ही अच्छा किया है। वर्णे यानी वर्णन करना। कवि कौन, कोई कवि भी उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता, इतना सुंदर, इतना सुंदर है। निरखत ही मन भयो आनंद, निरखत यानी देखना, देखते ही रहना। मन भयो आनंद यानी उसे देखते ही मेरा हृदय यानी मेरा मन, मेरा हृदय क्या होता है, आनंद से, भयो आनंद से भर उठता है। तो सहेली को लगता है कि रात के समय वो भवन भी आता है यानी घर आ जाता है, वो बहुत ही सुंदर है, यानी मेरी जो सहेली, मेरी जो नायिका है उसका पति ही होगा, क्योंकि पति के बगैर कोई नहीं आ सकता। और इसीलिए वो कहती है कि वो आने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, आनंद होता है, मेरा हृदय आनंद से भर उठता है, यानी वो तेरे साजन ही होंगे। इसीलिए सहेली नायिका से कहती है कि जो रात के समय आता है और तुम्हारे हृदय को, मन को आनंद दे सकते हो, तुम्हारे साजन ही होंगे। तो नायिका चतुराई से कहती है ना सखी, ना सखी चंद, ना सखी चंद, यानी वो कहती है कि नहीं नहीं सखी, वह साजन नहीं है मेरा, तो क्या है, चंद्रमा। जो रात के समय हमें चंद्रमा दिखाई देती है आकाश में, जैसे कि आधी रात है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, और इस अंधेरे में जब हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं
तो हमें बहुत ही प्रसन्नता दिखाई देती है, उसकी जो दिखने की सुंदरता होती है। आकाश में बहुत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ होता है अंधेरे में भी। तो वो क्या कहती है कि तुम्हारा साजन होगा? तो नायिका कहती है नहीं, वो मेरे साजन तो नहीं है। अर्धनिशा वो भवन में आता है, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कर भी नहीं सकता। तो सुंदरता किसकी है? तो वो सुंदरता है चंद्रमा की। चंद्र यानी चंद्रमा, रात के समय जो चंद्रमा हमें आकाश में दिखाई देती है वो चंद्रमा है। आगे मुकरिया देखो। शोभा सदा बढ़ावण हारा, आखीन से छिन्होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। देखो, शोभा यानी सौंदर्य, सदा बढ़ावण हारा, बढ़ावन यानी बढ़ाने वाला, जो हमेशा हारा, जो सदा, सदा यानी हमेशा, जो सौंदर्य बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ाने वाला है। आखिन से छिन्न होतन न्यारा, मेरे आंखों से, आखिन यानी आंखों से, छिन्न यानी क्षण, होतन न्यारा, न्यारा यानी अलग। सखी नायिका कहती है, क्या कहती है? उसका सौंदर्य बहुत ही बड़ा है, वो हमेशा मेरा सौंदर्य बढ़ाता है, वो मेरे आंखों से कभी भी अलग नहीं हो सकता, हर क्षण वो मेरे साथ ही रहता है, मेरे आंखों के पास आंखों में रहता है, और वो मेरी आंखों में क्या करता है? आंखों का सौंदर्य बढ़ाता है। और आठ पहर मेरे मेरो मनोरंजन, पहर का मतलब है 3 घंटों का समय, एक पहर का मतलब है 3 घंटों का समय। तो यहाँ दिया गया है 8 पहर, 8 पहर यानी 24 घंटे वो मेरे क्या होता है? साथ ही रहता है। देखो, वो उसके बिना मेरे आंखों में सौंदर्य नहीं, वो सबसे अलग है, मेरे आंखों का तारा मेरे आंखों में है, बसता है। आठों प्रहर यानी 24 घंटे वो मेरे आंखों के साथ रहता है, इससे मेरी सुंदरता बढ़ती है। क्यों सखी साजन, वो कौन होगा? ऐसे नायिका पूछती है सखी से। तो नायिका जवाब देती है, क्या देती है? नायिका कहती है उससे शोभा में हमेशा वृद्धि वृद्धि होती है, वो हमेशा मेरा सौंदर्य बढ़ाता है, वो आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहता, वो आठों प्रहर यानी 24 घंटे मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं? तो वह जवाब देती है कि चलो मुझे बताओ क्या होगा। तो वो कहती है, नहीं नहीं सखी, वो मेरा साजन तो नहीं है, वो तो क्या है? मेरे आंखों का अंजन है। अंजन यानी काजल, जो हम आंखों में क्या करते हैं? डालते हैं काजल, और काजल लगाने से आंखों का सौंदर्य खुलता है। और इसीलिए वो कहती है नायिका, वो मेरे साजन तो नहीं है, वो तो क्या है? अंजन है, अंजन यानी काजल है। इसी प्रकार अगली मुकरिया देखो। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे, हरे छिनक में ही यकी पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। जीवन सब जग जासो कहे, जग यानी संसार, इस जीवन में, इस संसार में, कहे ना, वा बिनु नेक, नेक यानी तनिक भी, धीरज यानी धैर्य, रहे, ना बिनु नेक न धीरज रहे, यानी नायिका कहती है कि सब लोग कहते हैं यह जीवन उसी के कारण है, जीवन सब जग जासो कहे, सब लोग कहते हैं कि ये जीवन, ये संसार उसी के कारण है, उसके बिना, वा बिनु नेक, उसके बिना, उसके बिना क्या होता है? धीरज नहीं रह सकता। नायिका कहती है कि ये जीवन उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं है।
हरे छिनक में हिय की पीर, हरे हर एक क्षण, छिनक यानी क्षण, में हिय की पीर यानी दिल का दर्द, यानी उसके बिना किसी को भी धीरज नहीं रहता और वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर करता देता है। हरे छिनक में हिय की पीर, यानी वो दिल का दर्द क्या कर सकता है, दिल का दर्द यानी कष्ट दूर कर देता है। क्यों सखी साजन, वो तुम्हारे साजन ही है। उसकी सखी पूछती है क्यों सखी साजन, क्या वे साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नायिका कहती है, क्या कहती है, सब लोग कहते हैं। क्या कहते हैं सब लोग? ये जीवन उसी के कारण है, तुम्हारा ये जो जीवन है, ये संसार है, वो उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में मेरे हृदय का कष्ट क्या कर देता है, दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है क्यों? ए सखी, वो तेरे साजन ही होंगे, क्योंकि तुम्हारा कष्ट दूर करने वाला तो तुम्हारा साजन, तुम्हारे पति ही होंगे। और इसीलिए वो कहती है कि तुम्हारे पति यानी तुम्हारे साजन ही है। तो वो कहती है नहीं सखी, साजन नहीं, वह क्या है, पानी है। पानी यानी क्या? तो नीर यानी पानी, यानी पानी के बिना वो क्या नहीं हो सकता, हमारा कष्ट दूर ही नहीं हो सकता। इसीलिए जल ही जीवन है। हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है, नीर ही जीवन है। हमारे जीवन में जल नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते। इसी प्रकार वो कहती है नायिका की जीवन उसी के कारण है और जरा भी उसके बगैर हम धीरज नहीं रख सकते और क्षण में हमारे हृदय का कष्ट वो दूर कर सकता है। वह क्या है, मेरे साजन नहीं है, वो तो पानी है। पानी यानी नीर है। देखो आगे की मुकरिया, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा लगी सहेली, वो मेरे पति नहीं, मेरे साजन नहीं, तो पाती है। पाती यानी पत्र। वह देखो, बहुत दिनों के बाद कोई हमें पत्र मिल जाता है तो हम खुशी करती है, किसी का इंतजार करते हैं हम। और बहुत दिनों के बाद हमें कोई खत मिलता है, खत यानी पत्र मिलता है और उनके हम राह देखते हैं। और जब हमें वो खत मिलता है, डाकिया जो खत लेकर आते हैं, पत्र लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये पत्र है, पाती यानी पत्र है, खत है, तो चलो ले लो। तो वो देखकर हम झूम उठते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं कि अरे कितने दिनों से हम राह देख रहे थे और ये पत्र यानी वो खत मुझे मिल गया। तो हम उसे छाती से लगाते हैं और आनंद क्या करते हैं, मनाते हैं। मैं बहुत बड़ी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद ये खत मुझे मिला है। इसी प्रकार और वो कहती है कि नायिका कहती है वह नहीं आता तो कोई सुख मुझे अच्छा नहीं लगता, सभी सुख मैं भूल जाती हूँ। और जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी इसीलिए उससे पूछती है कि वो तेरे साजन पति होंगे। तो वो बड़ी चतुराई से उसका जवाब देती है कि नहीं ना सखी, वो क्या है, वह पत्र है। ये पत्र यानी पाती है और जो पत्र मुझे मिलता है तो मुझे बहुत ही आनंद मिल जाता है। इसी प्रकार ए सखी, इस सखी के माध्यम से लेखक ने कुछ पहेलियों का ही एक भाग है जो मुकरिया, ये बताने का यह प्रयास किया है और हमारी बुद्धि चातुर्य की परीक्षा ली है, जिससे हम भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि इसके सवाल का जवाब पति
ही साजन पति साजन होगा। पर बाद में नायिका कहती है कि वो पति नहीं है। पहले में कहा वो तो तारा है, दूसरे में कहा वो ढोल है, फिर कहा वो साजन नहीं लोटा है, फिर कहा वो साजन नहीं वो मक्खी है, वो बहुत ही रंग रंगीला है, पर वो साजन नहीं तो वो तोता है। और अर्धनिशा वो आता है, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कर भी नहीं सकता। वो तो मेरे साजन नहीं है, वो तो रात में आने वाला चंद्रमा है। फिर वो कहती है जो मेरी शोभा बढ़ाता है, मेरी आंखों में बसता है, हर क्षण 24 घंटे मेरे साथ रहता है, और उसी से मेरे चेहरे की शोभा बढ़ती है। वो तो मेरा मेरी आंखों का क्या है, अंजन है यानी काजल है। फिर वो कहती है इस संसार इस जीवन में उसके बिना कुछ भी नहीं हम धीरज रख सकते। वो हमारे हृदय का दिल का दर्द मिटा सकता है। वो कहती है साजन, तो वो कहती है नहीं नहीं साजन नहीं, वो तो नीर है, जल है, पानी है। फिर वो कहती है कि जब वो आ जाते हैं तो ही मैं मुझे अच्छा लगता है, खुशियां मिलती है, मैं आनंद महसूस करती हूँ। और इसीलिए सखी को लगता है कि वो तेरे साजन होंगे, पति होंगे। तो फिर वो कहती है कि वो मेरे पति तो नहीं है, वो तो क्या है, वो तो पाती है यानी पत्र है। उसे पढ़कर वो जब मिलता है पत्र तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। इसी प्रकार देखो छात्रों, आपने ये नवी कक्षा का पूरक पठन ए सखी, इसका मैंने आपको अर्थ बताया है। और अर्थ बताने से मुझे लगता है कि ये पाठ आपके समझ में जरूर आ जाएगा। और इसी प्रकार ये यहाँ हम ये सखी पाठ पूरक पठन समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। हेलो सर।